हेलो एवरीवन, आइडियल इलेक्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रेडबोर्ड क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, ब्रेडबोर्ड पे हम बिना सोल्डिंग किए हुए कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना हो तो हम सीधे उसे डायरेक्ट निकाल कर बदल सकते हैं। हमें बार बार सोल्डिंग और डिसोल्डिंग करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। दोस्तों, ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। ये 400 पॉइंट का ब्रेडबोर्ड है। हर पॉइंट के बीच की दूरी 0.1 इंच होता है, जो कि कंपोनेंट के आधार पे बनाया होता है। ब्रेडबोर्ड चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन इन सब के कांटेक्ट पॉइंट के बीच की दूरी सेम ही होता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रेडबोर्ड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पिनें आपस में शॉर्ट होती है। यानी कि अगर आपको यहाँ से वायर लेना हो तो आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट करते हैं। ये सेम होती है। वैसे ही दूसरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक की सारी पिनें आपस में शॉर्ट होती है। उसके बाद हमारा जो ये साइड का जो दिख रहे हैं आप, ये साइड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपस में सारी पॉइंट शॉर्ट होता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट करना है तो आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, या यहाँ भी कर सकते हैं। ये आपस में शॉर्ट होती है। सेम ये दूसरी लाइन जो है, ये भी आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपस में शॉर्ट होती है। सेम दूसरे साइड पे भी देखेंगे तो दोनों सेम ही होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी पॉइंट आपस में शॉर्ट, और यहाँ से लेके दूसरी लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी पॉइंट आपस में शॉर्ट होती है। लेकिन जो हमारा ये वाला सेक्शन होता है, इसमें सिर्फ पॉइंट यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट होती है और यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट होती है। आइए हम आपको ब्रेडबोर्ड का अपोजिट साइड दिखाते हैं, शायद वहाँ से आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं ब्रेडबोर्ड के अपोजिट साइड में यहाँ से यहाँ तक की पिन आपस में शॉर्ट है। एक मेटालिक प्लेट लगा हुआ है। वैसे ही आप वर्टिकली देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट लगा हुआ है। ऐसे करके यहाँ तक 30 प्लेटें लगी हुई है। 30 प्लेटें ये और 30 प्लेटें ये लगी हुई हैं। एक प्लेट टोटल 5 पॉइंट को कवर करती है, यानी कि 5 पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। आप देख सकते हैं। आइए हम ब्रेडबोर्ड पे एक सर्किट बनाते हैं। ब्रेडबोर्ड पे अभी ये सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करेंगे, जिसमें एक बैटरी और दूसरा एक रेजिस्टेंस और तीसरा एक एलईडी लगा हुआ है। और इसका वायरिंग डायग्राम आप देख सकते हैं। नेगेटिव सीधे एलईडी के नेगेटिव पॉइंट से जोड़ना है और पॉजिटिव के बीच में एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ब्रेडबोर्ड पे किसी भी वायर या किसी भी कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें जंपर वायर का यूज करना होता है, जो कि जंपर वायर बहुत सारे तरह के आते हैं। जैसे कि ये जो जंपर वायर है, ये मेल टू मेल जंपर वायर बोला जाता है। और हमारे पास एक दूसरा भी जंपर वायर है जो मेल टू फीमेल जंपर वायर बोलते हैं। इन सभी वायरों का अलग अलग यूज होता है। बहुत सारे लोग जंपर वायर की जगह इस तरह के वायर भी यूज करते हैं। तो आइए हम सर्किट अब ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एलईडी, ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा जंपर वायर, और हम बैटरी के जगह पे अपना डीसी पावर सप्लाई जो कि 5 वोल्ट का है, हम उसे यूज करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो वायर है, ये हमारे डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, जो कि यहाँ पे अभी 5 वोल्ट आ रहा है। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं ये 5 वोल्ट अभी इस वायर में आ रहा है। अब हम इसको ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारा ब्लू वायर पॉजिटिव है और वाइट वायर नेगेटिव है। तो हम वाइट वायर को नेगेटिव पे और ब्लू वायर को पॉजिटिव पे कनेक्ट करते हैं। और हम एलईडी को कनेक्ट करते हैं।
देख सकते हैं एलईडी का पॉजिटिव लेग बड़ा होता है और नेगेटिव लेग छोटा होता है। तो हम एलईडी को कहीं भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। कोई भी कंपोनेंट ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट का जो पॉइंट होता है, उसका लेग होता है, वो वर्टिकली अलग अलग लाइन में कनेक्ट हो। एलईडी कनेक्ट करने के बाद हम रेजिस्टेंस लेंगे। रेजिस्टेंस डायग्राम के अनुसार पॉजिटिव लेग से बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट है। तो एलईडी का पॉजिटिव लेग ये है। तो हम एलईडी के पॉजिटिव लेग से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का एक लेग हम एलईडी के पॉजिटिव लेग जिस पॉइंट में लगा है उसी लाइन में कनेक्ट किए हैं, और दूसरा लेग ब्रेडबोर्ड के सेंटर पॉइंट के दूसरे बगल कनेक्ट किए हैं। हमारा जो 5 वोल्ट जो करंट आ रहा है वो ब्रेडबोर्ड के यहाँ तक पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में यहाँ तक 5 वोल्ट आ चुका है। आप इसको सेंटर में भी चेक कर सकते हैं, 5 वोल्ट आ चुका है। यानी कि इन सारे पॉइंट में 5 वोल्ट आ चुका है, क्योंकि ये आपस में सारे शॉर्ट हैं। डायग्राम के हिसाब से रेजिस्टेंस के एक लेग से हम जंपर को पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ये हम जंपर वायर को यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपस में ये पांचों पॉइंट शॉर्ट होते हैं। तो हम इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं इन पांचों पॉइंट में। तो अब हम जंपर कनेक्ट करने के बाद उसका दूसरा एंड पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव में भी आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की किसी पिन में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे यहाँ कर सकते हैं चाहे यहाँ कर सकते हैं। हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। देन डायग्राम के हिसाब से एलईडी की नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से सीधे कनेक्ट कर देना है। तो आइए अब हम एलईडी का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो हमारा एलईडी का नेगेटिव आप देख सकते हैं, ये कहीं हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। और जो जंपर का दूसरा एंड है इसे हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव वाले पॉइंट में। तो आप अगर हमारा सर्किट सही होगा तो हमारे इस जंपर को कनेक्ट करते ही हमारी एलईडी जलना शुरू कर देगी। तो आइए देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा एलईडी ग्लो करना शुरू कर दी है। इसका मतलब हमारा सर्किट सही है। दोस्तों ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।